इस एपिसोड का नाम है ऑनर्ड एंसेस्टर्स। रीसा नाम की एक लड़की अपनी याददाश्त खो देती है। उसका फियांसे मकीटा उसे घर लेकर आता है। वो बताता है कि रीसा उसे सड़क पर भटकते हुए मिली। उसे तो ये तक याद नहीं कि वो कहाँ रहती है। उस रात रीसा को बहुत बुरे सपने आते हैं। वो डर के उठ जाती है। उसे दरवाजे पर किसी की खटखटाने की आवाज़ आती है। अचानक से दरवाज़ा खुलता है और एक बहुत ही बड़ा और डरावना सा जीव अंदर आता है। ये देखकर वो बहुत घबरा जाती है। अगली सुबह वो मकीटा को अपने इस बुरे सपने के बारे में बताती है। वो भी सोच में पड़ जाता है, आखिर इतने अजीब सपने किसी को कैसे आ सकते हैं। रीसा भी ये नहीं समझ पाती कि आखिर उसे ऐसा सपना क्यों आया, पर वो बताती है कि उसे वो सपना बिल्कुल असली लग रहा था। मैकेडा रीसा को घुमाने ले जाता है ताकि उसका मन थोड़ा शांत हो जाए। वो दोनों एक पार्क में जाते हैं और नदी के किनारे बैठ जाते हैं। मैकेडा रीसा को बताता है कि वो उसे शादी करना चाहता है। वो रीसा को याद दिलाता है कि इसी जगह पर पहले भी उसने रीसा को बताया था कि वो उसे कितना पसंद करता है, पर रीसा को कुछ याद नहीं आता। वो अपनी पूरी याददाश्त खो चुकी थी। मकीडा उसको अपने घर बुलाता है। वो बताता है कि उसके फादर भी उसके साथ रहते हैं, पर वो बहुत बीमार हैं और मुश्किल से ही कभी बिस्तर से निकलते हैं। रीसा पूछती है कि क्या उन्हें कोई बहुत बड़ी बीमारी है। मकीडा बताता है कि हाँ, उन्हें बहुत बड़ी दिक्कत है और मकीडा की मदर उसको पैदा करते ही चल बसी। मकीडा रीसा को बताता है कि तुम पहले भी मेरे घर में कई बार आ चुकी हो, लेकिन तुम्हें याद नहीं है। तभी बाहर से उन्हें कुछ आवाज़ आती है। मकीडा बताता है कि उसके फादर रूम में आ रहे हैं, पर रीसा उस आवाज़ को सुनकर डर गई थी। तभी मकीडा के फादर दरवाज़ा खोलते हैं और खिसकते हुए अंदर आते हैं। वो बताते हैं कि रीसा उनसे आज दूसरी बार मिल रही है। मकीडा उन्हें वापस अपने बिस्तर में जाने के लिए कहता है। उनकी तबीयत वैसे भी ख़राब है, पर वो बताते हैं कि वो अपनी बहू को एक बार और देखना चाहते थे, इससे पहले कि उनकी डेथ हो जाए। मकीडा बताता है कि रीसा को कुछ भी याद नहीं है, यहाँ तक कि उसे उनकी एंगेजमेंट भी नहीं याद है। ये सुनकर उसके फादर वापस लौटने लगते हैं और अपने बिस्तर में चले जाते हैं। रीसा भी अपने घर लौट जाती है, लेकिन उसे मकीडा के फादर से बात करते वक्त इतना अजीब लगा था कि वो उस फीलिंग को नहीं भुला पा रही थी। उसे पूरा भरोसा था कि उसने उस घर में कुछ न कुछ तो अजीब देखा था जो उसे याद नहीं आ रहा है। तभी रीसा की मदर आती हैं और बताती हैं कि मकीडा किसी ज़रूरी काम से रीसा से तुरंत मिलना चाहता है। मकीडा बताता है कि उसके फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और वो कभी भी मर सकते हैं। उनकी आखिरी इच्छा ये थी कि वो रीसा को एक आखिरी बार फिर से देख पाएँ। मकीडा उसका हाथ पकड़ता है और उसको अपने घर तक लेकर जाता है। मकीडा रीसा को उसके फादर के रूम में ले जाता है। वहाँ पर रीसा ने जो देखा, उसने ऐसी डरावनी चीज़ अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। उस बूढ़े आदमी के सर से बहुत सारे दूसरे सर जुड़े हुए थे और एक लंबी कतार बनी हुई थी। देखने में वो बिल्कुल ऐसे ही लग रहे थे जैसा जीव रीसा ने अपने सपने में देखा था। मकीडा बताता है कि ये सारे सर उनके पूर्वजों के हैं और बहुत जल्द जैसे ही उसके फादर की डेथ होगी, मकीडा भी उन सर से जुड़ जाएगा और ये एंशिएंट फैमिली ज़िंदा रहेगी। इन सरों के अंदर सारे दिमाग जुड़े हुए थे, जिनकी वजह से वो बूढ़ा आदमी भी वो सारी मेमोरीज़ देख सकता था जो उनके पूर्वजों ने जी थी। वो बताते हैं कि उनके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है और मकीडा को उसका काम शुरू कर देना चाहिए। आखिर इस परिवार को बनाए रखने के लिए एक संतान की ज़रूरत है। उस वक्त रीसा की सारी याददाश्त अचानक से वापस आ जाती है। मकीडा रीसा से बताता है कि उसे उसके बच्चे को जन्म देना होगा ताकि उसका वंश आगे बढ़ पाए, लेकिन रीसा बहुत डरी हुई थी। वो मना कर देती है और भाग जाती है। भागते भागते उसका पैर एक सर से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाती है। मकीडा भी तब तक उसका पीछा करते हुए उसके पास आ जाता है। वो रीसा को पकड़ने जा ही रहा होता है
कि अचानक से उसके सर में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है और वो अपने फादर के कमरे की तरफ जाने लगता है। रीसा भी सोचने लगती है कि आखिर हो क्या रहा है और वो मकीडा के पीछे पीछे जाने लगती है। वो कमरे के अंदर झांक कर देखती है तो पाती है कि मकीडा के फादर का सर उनके शरीर से अलग हो चुका था और अब मकीडा का सर उस चेन में जुड़ चुका था। अब वो भी इस परिवार का हिस्सा बन चुका था। ये देखकर रीसा ज़ोर से चीखने लगती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है और मकीडा भी उसका पीछा करने लगता है। रीसा इतना डर जाती है कि जैसे उसका खून जम गया हो और वो और ज़्यादा भाग नहीं पाती और उसकी याददाश्त फिर से चली जाती है। जितने भी लोग मेरा कंटेंट देखते हैं उनमें से 19% सब्सक्राइब्ड हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच।